श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने अप्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कंस को ज्ञात था कि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र उसे मृत्यु का ग्रास बनाएगा। फिर भी उसने बहन बहनोई का वध नहीं किया। दोनों को जेल के एक ही कक्ष में कैद कर दिया। कंस जानता था कि यह होनी होकर रहेगी, फिर भी उसे अपनी ताकत पर घमंड था। उसने सोचा कि वह काल से बड़ा है, अपनी मृत्यु को हराकर ईश्वर के विधान को पलट देगा। कुछ न कर पाया और एक दिन काल के गाल में समा गया। जनक के दरबार में स्वयंवर के समय राम ने जब शिव जी का धनुष तोड़ दिया, तब रावण समझ गया था कि उसको मारने वाला अवतरित हो गया है। रावण यह भी जानता था कि पंचवटी से वह जिस सीता का हरण कर रहा है वह सीता नहीं, सीता की प्रतिछाया है। उसे पता था कि जगत लीला दिखाने के लिए राम ने असली सीता को पहले ही अग्नि के हवाले कर दिया है और रावण के वध के बाद राम अग्नि से अपनी असली सीता वापस मांग लेंगे। फिर भी रावण ने काल का प्रवाह नहीं रोका और अपनी मृत्यु का समय खुद ही राम वनवास के आखिरी 14वें वर्ष में निर्धारित कर लिया। काल का प्रवाह न कंस ने रोका और न ही रावण ने। देवी भागवत बताती है कि बड़े बड़े दैत्यों को समस्त देवों की सामूहिक शक्ति दुर्गा के हाथों मारे जाने का समय पहले से पता था। शिव जानते थे कि जिद करके पिता दक्ष के यज्ञ में जा रही सती अब वापस नहीं लौटेगी। जानती सती भी थी, किंतु वे यह भी जानती थी कि काल की यात्रा पूरी करने का चक्र स्वयं ब्रह्मांड रचयिता विष्णु और ब्रह्मा ने रचा है। नियत को मिटाने की सामर्थ्य स्वयं परमात्मा में भी नहीं है। भगवान भी नियत के हाथों बंधे हैं। उन्हें यह संसार बसाना भी है और मिटाना भी है। वे समय को ठहरा तो सकते हैं, न भटका सकते हैं, न रोक सकते हैं। भारतीय दर्शन और अध्यात्म से बड़ा और क्या है? कल्पना कीजिए वह समय कैसा होगा जब सारा भारत ज्ञान के इसी महासागर में गोते लगा रहा होगा। ब्रह्मांड के रहस्य खोजे जा रहे होंगे। जब प्रकृति पर शोध चल रहा होगा। जब उस समय के वैज्ञानिक ऋषियों के रूप में साधनाओं में जुटे होंगे और परिणामों को वैदिक गणित के बीज मंत्रों में पिरोया जा रहा होगा। अनेक सूत्रों को वेद और उपनिषदों में मंत्रबद्ध किया जा रहा होगा। जब मंत्रों के दृष्टा ऋषि उन्हें ब्रह्मरंध्र में संकलित कर रहे होंगे। आज हम इतने छोटे धरातल पर आ गए हैं कि काल के उस दौर को आत्मसात करने की बजाय उसका उपहास उड़ाना पसंद करते हैं। उन महान उपलब्धियों पर इतराने के बजाय उनका खंडन करने, उन्हें दकियानूसी बताने में गर्व महसूस करते हैं। परंतु इस पीढ़ी को दोष मत दीजिए जब बचपन को अतीत की समृद्ध गाथाएं सुनाने के बजाय जैक एंड जिल पढ़ाया, जब इंद्र की महिमा और सामर्थ्य पढ़ाने के बजाय रेन रेन गो अवे पढ़ाया,
जब कालिदास के मेघदूत के बजाय अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ाया जाए तो नई पीढ़ी का क्या दोष। खैर, कुछ समय बाद अब इतिहास जानने का अवसर सभी को मिलेगा। वह दिन आएगा जब हमारे तमाम पौराणिक रहस्य दुनिया के काम आएंगे। वर्तमान युवा पीढ़ी का दायित्व है कि वह अपने बच्चों को विज्ञान और अध्यात्म दोनों से अवगत कराए। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, पूरक हैं। देश की आने वाली पीढ़ी आसमान छुएगी, यह तय है, लेकिन अतीत का वैभव उसके साथ होगा तो नई दुनिया में इस पीढ़ी का सम्मान और बढ़ जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।